गुड मॉर्निंग। आज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 10 सर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ आप कक्षा 12 मानव भूगोल का अध्याय 5। यानी ये इस पाठ से अपन को कुछ जानकारी के बारे में जानना है और समझना है। ये कक्षा 12 यानी वार्षिक परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यानी और सरल भी है। इसको समझने में अपन को बहुत आसानी रहेगी। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना और इसका अपन अब एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। तो देखो, आज अपन इसके बारे में बात करते हैं कि जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास क्या होता है। यानी इस पार्ट जो 5 अपना है, इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और एग्जाम की दृष्टि से देखे तो यहाँ से हर एग्जाम में 12 के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, तो वहाँ 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलते हैं अपन को। तो सबसे पहले इसको अपन समझते हैं। देखो, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास ये क्या होता है, इसको अपन को समझना है। आज से यानी प्राचीन काल की मैं बात करूं या प्रागैतिहासिक काल की मैं बात करूं, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और वो सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वो एक गतिशील प्राणी भी है। तो अपना जो विकास करता है, तो अपना जो जिस प्रकार से उसका विकास होता है, तो विभिन्न अवस्थाओं से उसका विकास होता है। तो यानी इसी चैप्टर से अपन को बहुत सारे तथ्य समझने को मिलेंगे। आज से प्राचीन काल के समय लोगों का काफी एक देश से दूसरे देश में आना जाना रहा, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर आना जाना रहा, और स्थानीय आना जाना भी होता है। यानी सुबह व्यक्ति घर से निकलता है और शाम को वापस घर पे आता है। यानी अपन को यहाँ से यानी इस चैप्टर से अपन को सभी तथ्य समझने हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखो आप, तो सबसे पहले अपन को यानी इस अध्याय से सबसे पहले अपन को प्रवास की परिभाषा समझनी है। यानी प्रवास क्या होता है, तो यानी सबसे पहले अपन को देखना है कि प्रवास क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देखो आप, इसकी परिभाषा क्या है कि मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास या प्रवासन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास या प्रवासन। या तो प्रवास या प्रवासन दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इसमें आप एग्जाम में जैसे प्रवासन आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये इसी का रूप माना जाता है। तो देखो, आपको यहाँ से समझना है कि ये जो प्रवास की जो प्रक्रिया है, ये आने जाने की जो प्रक्रिया है, तो प्राचीन काल से चली आ रही है। क्योंकि मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये प्रवास की जो प्रक्रिया है, इसके कई कारण हो सकते हैं आने जाने का। देखो आप, सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक, जैसे देखो आप प्राकृतिक, ये वैसे बहुत सारे कारण हैं जिस प्रकार से मनुष्य यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन को यही समझना है। तो ये प्रवास की सामान्य परिभाषा हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि मनुष्य जब मानव या मानव समूह, तो यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूं आपको, या तो एक मानव, यहाँ पर एक मानव की बात हो रही है, या फिर मानव समूह, या फिर बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही है। तो ये सभी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाकर बसेंगे, उसी को अपन प्रवास या प्रवासन की संज्ञा देते हैं। तो भाई ये तो समझ में आ गया अपन को, भाई प्रवास और प्रवासन क्या होता है। अपन को ये समझना है कि ये कितने प्रकार का होता है। आगे जैसे चलोगे आप तो इसके बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे। और अपन को ये भी देखना है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश, राज्यों के बीच में या ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में, इनको आगे विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन को इनको समझना है, तब जाकर के अपन को वो समझ में आएंगे। तो देखो, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन को देखना है प्रवास के प्रकार। प्रवास के सामान्यतः 2 भेद होते हैं। प्रवास के 2 भेद होते हैं। पहला है उत्प्रवास, यानी जिसको इमाइग्रेशन करते हैं। दूसरा है ये अप्रवास, जिसको इंग्लिश में
इमाइग्रेशन कहते हैं। तो ये कहने में कह सकता हूँ प्रवास के दो रूप माने जाते हैं, एक तो उत्प्रवास और एक अप्रवास। अब अपने सामने क्वेश्चन बनता है कि उत्प्रवास क्या होता है और अप्रवास क्या होता है। मैं कह सकता हूँ कि इमाइग्रेशन क्या होता है या फिर इमाइग्रेशन क्या होता है। तो इनको अपन को समझना है, इनको अपन को समझना है। देखो यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा और अपन को इन दोनों पॉइंट के बारे में समझना है कि उत्प्रवास क्या होता है। देखो एक सामान्य परिभाषा है इसकी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये इसको अपन क्या कहेंगे, यानी उत्प्रवास कहेंगे, यानी इमाइग्रेशन कहेंगे इसको। या कि जब भी मनुष्य यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी जाने की प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाती है, इमाइग्रेशन कहलाती है। और अप्रवास यानी आने की प्रक्रिया अप्रवास कहलाती है। यानी इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है। ये बहुत सामान्य परिभाषा है इसकी। देखो आप, इसकी परिभाषा हो जाती है और इसकी हो जाती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मनुष्य का आने की जो प्रक्रिया है वो तो अप्रवास कहलाएगी और जाने की जो प्रक्रिया है वह उत्प्रवास कहलाएगी। तो इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसको और विस्तार से समझते हैं। तो देखो ये इंग्लिश में जिसे उत्प्रवास को इमाइग्रेशन बोलते हैं। तो यानी ये इसे मैं ले लेता हूं एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर, बाहर जाना। और यहां इन से मैं इन ले लेता हूं, यानी इसका मतलब क्या होता है, अंदर आना, अंदर आना। तो इस सामान्य भाषा में हो सकता है कि बाहर जाने की प्रक्रिया उत्प्रवास और अंदर आने की प्रक्रिया अप्रवास। अब अपन को ये देखना है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम से देखते हैं, मानचित्र से देखते हैं इसको। देखो ये अपना भारत, थोड़ी देर के लिए ये भारत बना दिया मैंने हल्का सा। देखो ये अपना जो भारत देश है, जब यहां से व्यक्ति कोई एग्जिट होता है यानी बाहर जाता है, जिसे यहां से कोई व्यक्ति पलायन कर रहा है, तो जिसे एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे अपन, यानी इमाइग्रेशन। तो ये बाहर जाने के, देखो भाई इसको तो इमाइग्रेशन हो गया। अब दूसरा है अप्रवास। जैसे कोई देश है, देख लो आप, इसको कोई देश में बना देता हूं, कोई सा भी देश देख लो। तो यहां से किसी व्यक्ति का अंदर आना और यहां से किसी व्यक्ति का बाहर जाना, तो यहां से यानी इस देश से किसी व्यक्ति का अंदर आना क्या कहलाएगा, इमाइग्रेशन। तो भाई ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन क्या होता है। तो इमाइग्रेशन बाहर जाना और इमाइग्रेशन यानी अंदर आना। तो इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब अपन को ये समझना है कि आज प्राचीन काल की थोड़ी सी मैं बात करूं आप लोगों से कि ये आना जाना प्राचीन काल से हो रहा है। तो ये होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सामाजिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, यानी प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। तो अपन को थोड़ा सा ये समझना है कि जिस प्रकार से मैं एक शब्द लेता हूं, जैसे बल, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, बल, बल के बारे में पढ़ा होगा। तो बल
जैसे एक तो बल कौन सा होता है, पुल, पुश। एक होता है पुल। पुश यानी क्या होता है, धक्का मारना। पुल यानी क्या होता है, खींचना। तो ये प्रवास की जो प्रक्रिया है, सामान्य भाषा में मैं कह सकता हूँ प्रवास की जो प्रक्रिया है, यानी बाहर जाने का कारण, यानी बाहर जाने का कारण क्या हो सकता है, या तो हो सकता है यहाँ पर यानी धर्म को खतरा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं हो, या फिर उसकी शादी नहीं हो रही हो, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ शिक्षा का स्तर सही नहीं हो। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यानी अपने क्षेत्र यानी निवास क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बसने का। अब देखो, ये आप प्रवास को थोड़ा सा समझो आप। जैसे पुल यानी खींचना, तो जैसे ये देश, यहाँ से लोग इसके अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ आने का कारण क्या हो सकता है भाई, यहाँ से तो इधर आ रहा है, और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। धर्म को खतरा हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, संसाधनों की कमी हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हो, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ हो, तो इसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो खींचना यानी पुल, लोग दूसरे देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देश में जाने का कारण क्या है, कारण हो सकता है यहाँ भी इन सभी वस्तुओं की कमी हो, और यहाँ पर यानी इस देश के लोगों को यहाँ आने का कारण हो सकता है, यहाँ पर देखो आप, यानी शिक्षा की व्यवस्था सही हो, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, फिर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ लड़ाई झगड़ाइयाँ नहीं होती हो, यहाँ पर मानव संसाधन के अच्छे साधन हो, यानी सभी प्रकार की बातें सही हो। तो इसी प्रकार से यहाँ से ये चीजें हो सकती है। तो अपन को 3 चीजें समझ में आई होगी आपको। एक तो प्रवास की डेफिनेशन, दूसरी इमाइग्रेशन, और दूसरी है इमाइग्रेशन, यानी उत्प्रवास व आप्रवास। तो यही कारण होते हैं, तो इन्हीं को अपन को समझना है, और एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर या फिर दोनों के संबंधित अंतर पूछ लिया जाता है। तो इसी को यानी प्रवास या उत्प्रवास या आप्रवास कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, और इसको हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।